देखते हैं क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर जो बताया था वही आया। तो सेक्शन ए में देखेंगे अपन प्रश्न और आंसर। सेक्शन ए के देखेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न का इसका आएगा सी वाला। पहले प्रश्न का आंसर आएगा सी वाला। द मोस्ट स्टूडेंट फाइंड रिगार्डिंग कंपेरिजन डिफिकल्ट। तो इसका आ जाएगा सी वाला। द स्टाइल इज टू ऑब्जर्व। ठीक है। सेकंड वाले का आ जाएगा ए वाला। थर्ड वाले का आ जाएगा अपना डी वाला। थर्ड वाले का आ जाएगा डी वाला। तो फोर्थ वाले का देखेंगे टॉपिक बेस्ट आर सी इज टॉक्ड। तो इसका आ जाएगा अपना बी वाला आंसर। दोस्तों जो पेपर में बताया था वही आया है और कहीं से नहीं आया। तो आप सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लिए, आप देख सकते हैं पूरा पेपर सॉल्यूशन। और पांचवें का आ जाएगा ए आंसरिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है। और छठवें का आ जाएगा अपना ए वाला सी वाला ग्रामर। और सातवें का आ जाएगा अपना सी वाला। ठीक है। आठवें का आ जाएगा अपना बी वाला। और नौवीं का देखेंगे अपन तो नौवीं का आ जाएगा सी वाला। ठीक है। और 10वें का देखेंगे अपन तो 10वें का आ जाएगा अपना ए वाला। और सेकंड आंसर ये नोट एंड टाइटल्स ई में देखो दिया है टूरिज्म हैज इमर्ज्ड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ग्रोइंग रिपीडली इन द लास्ट टू डिस्कस। थोड़ा कैमरा हिल रहा है, इसमें दिक्कत आ रही इसलिए डिफिकल्ट आ। तो इसका जो टाइटल होगा, इसका टाइटल हो जाएगा वर्ल्ड से। इसका टाइटल क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड। ठीक है। इसमें से अपन नोट्स बनाने थे, मोस्ट छांट के बनाने थे तो बन जा देते। अब सेक्शन बी देखेंगे दोस्तों। तो सेक्शन बी में आ जाएगा अपना पहला जो पोस्टर बताया था वही आया है। ठीक है। सोसाइटी फॉर प्रिवियन और क्राउली एनिमल्स। तो एनिमल्स का जो पोस्टर मैंने बताया था वही आया दोस्तों। एनिमल्स के बारे में अपन ने लिखना था नोटिस। ठीक है। तो नोटिस और फिर सेकंड में अपना कहा है यू आर कार्तिक स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी गुना यू हैव फाउंड ए बैग इन द स्कूल कैंपस प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्कूल। तो नोटिस करना है मतलब प्रिपेयर कैंपस के बारे में। ठीक है। तो जो कैंपस आते हैं बाहर से उनके बारे में नोटिस करना था तो वो करते। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है अपना राइट ए लेटर। तो लेटर जो बताया तो वही आया है। लेटर आया है देखो स्टडी इंग्लिश मैथ जनरल नॉलेज एंड मतलब मैंने बताया जो कंपटीशन के बारे में आया था, कंपटीशन के बारे में वही लेटर आया। ठीक है। उसके अथवा में यू आर रविंद्र प्रकाश शर्मा प्रिपेयर ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना। मतलब टॉपिक पोस्ट करना था। ठीक है। पांचवा में देखेंगे तो पांचवा में जो बताया था मैंने टॉपिक गेम्स एंड स्पोर्ट्स से आएगा तो वही गेम्स एंड स्पोर्ट्स से आया है। उसके बाद अपन देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में पहले में आ जाएगा शुड। पहले में क्या आएगा? शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। यदि आप हार्ड वर्क नहीं कर हो तो क्या हो जाओगे? फेल हो सकते हो, चाहिए। ठीक है। तो शुड वेयर एज बुक ब्लैंक बुक द बुक डेट आई हैव यू स्टडी। तो बुक है, बुक में क्या लगेगा? बुक में लगेगा ई। कहाँ से? बबल से शुरू हो रहा तो ए आएगा। ठीक है। और तीसरा का आ जाएगा मैनी। वुड यू लाइक टू हैव मनी कॉफी। ठीक है। देयर इज ए ब्लैंक वाटर इन गिलास। तो ए लिटिल आ जाएगा। ही इज गुड इंग्लिश। इंग्लिश मतलब इन इंग्लिश। ठीक है। दे आर गोइंग खालिस्तान ए बुक। तो कहा आ जाएगा पब्लिश्ड। पब्लिश। और इसका आ जाएगा अब देखो डू एज डायरेक्ट है तो डू एज डायरेक्ट में यानी 5 करने थे अपन। कितने करने थे? 5 करने थे यानी 5। तो पहले में क्या कह रहा है? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चेंज इन टू पैसिव में चेंज करने तो द वर्ल्ड से हो तो सुनो। ठीक है। वो चेंज कर देते। स्पीक है मतलब सिंपल मतलब है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। तो प्रेजेंट को कॉमन तो कंटिन्यूअस द वर्ल्ड इज
स्पीक्ड इंग्लिश ऑल ओवर बाय पीपल। ठीक है, तो हो जाए तो गुना इज नॉट इज बिग इज ग्वालियर। तो राइट यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव मतलब दो तीन प्रकार के डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव। तो सेकंड डिग्री में अपन ने चेंज करना था। थर्ड वाला, पवन इज सो वीक डेट द कैन नॉट सॉल्व दिस पेपर। तो टू को प्रयोग करना है, तो मतलब सो की जगह पे टू और कैन नॉट की जगह पे भी टू। ठीक है, यानी 5 करने थे जिसमें 6 देते। और सेकंड है नो सूनर। नो सूनर को भी प्रयोग करना है, तो मूव को भी। अब सेक्शन डी देखेंगे अपन। सेक्शन डी में 80 पैसेज है। ठीक है, तो 80 पैसेज का पहले का आंसर आ जाएगा द पर्टेन ऑफ ए लेडी। ठीक है, सेकंड का आ जाएगा अपना सी, थर्ड का आ जाएगा अपना डी, और फोर्थ का आ जाएगा अपना ए, और 5 का आ जाएगा अपना ए। ठीक है, उसके बाद अपनी क्वेश्चन नंबर 9 का 80 पैसेज है। तो पहले का आ जाएगा ए बी चिल्ड्रन, सेकंड का आ जाएगा ए, और थर्ड का आ जाएगा अपना ए। अब देखेंगे क्वेश्चन 9 का 80 पैसेज बी। तो उसका पहले का आ जाएगा अपना ए, सेकंड का आ जाएगा अपना बी, तीसरा का आ जाएगा अपना सी, और फोर्थ का आ जाएगा अपना ए। फिर अपने क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर में कितने करने थे टोटल, यानी 5, यानी 5 करने थे। जोन बताए थे प्रश्न आंसर, वही प्रश्न आंसर आए दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में एनी 3 करने थे, और 12th में करने थे यानी 2, और 30 में करने थे यानी 2, और 40 में करने थे जी पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ लिखने थे, मतलब कि 75 वर्ड में पैराग्राफ लिखना तो वाट आर द 3 पैसेज डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। मतलब 3 पेज को पोयम लिखने हैं, ये पैराग्राफ। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। मतलब रेन के बारे में, वर्षा के बारे में पोयम लिखने थी। ठीक है, सेंट्रल आइडिया। और 15 लास्ट प्रश्न है अपना, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड, 75 वर्ड। ठीक है, तो कल लिखना देयर लीज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ ए प्रैक्टिसिंग फिजिक्सियन एलिब्रेट बर्थ। और अथवा का इसका है वाट आर द इशू रीच्ड बाय द प्ले मदर्स डे। मदर्स डे के बारे में लिखना था। ठीक है, तो ये अपने इंग्लिश का पूरा पेपर हो गया। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप दोस्तों, यही बताया था, यही आया है।